अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ के 300 अरब बाहर हैं, ड्रामे जारी रहे तो कौम को इस्लामाबाद आने की दावत दूंगा। इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब, बोले शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत चली जाए लेकिन जमहूरियत को जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी है, खौफ की जंजीरें तोड़ने सिंध जा रहा हूँ, चारों सूबों में हुकूमत बनाएंगे। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंस की समाअत, पुलिस और वकला के दरमियान हाथापाई, लाठीचार्ज, एक वकील का सर फट गया, वकला का एहतजाज, शोर शराबा। नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन सफदर पर फर्द जुर्म मौखर, समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूशन टीम पर हमले की कोशिश की गई, नैब का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था और मेरी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि इस मामले की तहकीकात कराएं कि किसने किया और इसके पीछे क्या मकसद था और क्यों किया। मरियम नवाज ने वकला के साथ पुलिस की हाथापाई अफसोसनाक करार दे दी। कहती हैं अगर वकला को इजाजत दी गई थी तो उन्हें अदालत में दाखिले से क्यों रोका गया। मुशावरती इजलास में आइंदा के लिए वकला के साथ हिकमत अमली बनाने पर गौर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में समाअत के बाद गोलड़ा शरीफ में हाजिरी। आज के वाक़े में कोई सियासी कारकुन या रहनुमा मुलविस नहीं था। तलाल चौधरी कहते हैं ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। तारिक फजल चौधरी बोले समाज से कबल चारों तरफ सड़कों पर नाके लगा दिए जाते हैं। वाक़े अदालत से बहुत दूर हुआ, अदालत में कोई बदनज़मी नहीं हुई, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आबिद शेर अली बोले नवाज शरीफ को पाकिस्तान और कौम की खिदमत करने की सज़ा दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब के 3 रेफरेंसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक वज़ारत कानून और नैब को फरीक बनाया गया। नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 की शिक 5 के तहत असासे जितने भी हों रेफरेंस एक फाइल होता है। दरख्वास्त में मौक़िफ़, दरख्वास्त पर फैसले तक एहतसाब अदालत की कार्रवाई रोकने का मुतालबा। SSP असमतुल्लाह पर तशद्दुद का केस, SSP असमतुल्लाह का बयान रिकॉर्ड। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इमरान खान की जायदाद की तफसील जमा करा दी। रिपोर्ट इमरान खान के मुताबिक इस्लामाबाद में जयमामा के नाम 300 केनाल बेनामी जायदाद, इश्तिहारी खरीद साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जजिस नजरबंदी केस की समाअत। अगर परवेज मुशर्रफ पेश ना हुए तो जमानती मचल के बहक सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। अदालत के रिमार्क्स, डॉक्टर ने इजाजत दी तो वापस आ जाएंगे। वकील अख्तर शाह का मौक़िफ़, अदालत की परवेज मुशर्रफ के जामिन को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फतेह जंग के करीब झंडियाल के मकाम पर तेल और गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से यौमिया 2520 बैरल तेल और 21 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं नवाज शरीफ की पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 4 साल में गैर मामूली काम किए गए। आज मुल्क के हर शोबे को गैस फराहम की जा रही है। जमहूरियत के अलावा तरक्की का कोई दूसरा रास्ता नहीं।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म नबूवत के अकीदे पर गैर मुतज़लज़ल ईमान रखती है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने खत्म नबूवत के हल्फनामे के कानून को असल शक्ल में बहाल कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरे बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। रियासत ने हमेशा अहमदियों को आइन के मुताबिक जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आइन में तमाम अक़लियतों के हुकूक भी वाज़ेह तौर पर दर्ज हैं। मुल्क में अनारकी फैल रही है, सियासतदानों ने मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा। सिराजुल हक का खुशाब में जलसे से खिताब, बोले हुक्मरान टोले ने पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं की, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50 साल मुकम्मल होने पर 30 नवंबर को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं, भुट्टो से बिलावल तक 50 साल पीपल्स पार्टी पसमानदा तबकात के साथ खड़ी रही। शहरी रहमान कहती हैं, आज एहतसाब अदालत में होने वाले वाक़े पर अफसोस है। नून लीग इक़्तिदार भी चाहती है और अपोजिशन की हमदर्दी भी। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा। बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल कार्टर की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ, कहते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमन व सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। बाजियाब होने वाला गैर मुल्की खानदान बरतानिया रवाना। कैनेडियन शहरी जोशुआ की अमरीकी नैयाद पहली बीवी जैनब का ताल्लुक अलकायदा से था। जैनब का भाई भी गुआंतानामो में कैद काट चुका है। जोशुआ ने बाजियाबी के बाद गिरफ्तारी के डर से अमेरिका जाने से इनकार भी किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक जोशुआ और उसके खानदान को अमेरिकी इतला पर बाजियाब कराया गया। मुस्तकबिल में भी अमेरिकी इतलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेंगे। नैब ने वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जाम खान शोरो ने सरकारी इरादी पर कब्जा करके CNG स्टेशन लगाया। नैब का इल्ज़ाम, महकमा लैंड यूटिलाइजेशन को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खत इरसाल। नैब के मुताबिक जाम खान शोरो और काशिफ शोरो के खिलाफ गैर कानूनी केबल सर्विस चलाने वालों की सरपरस्ती की दरख्वास्त भी मौसूल हुई है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़ेरे इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और काबीना डिवीजन का जवाब जमा। कानून के बरखिलाफ साबिक चीफ जस्टिस को कैसे 6000 CC की गाड़ी फराहम की गई, जस्टिस कियानी का इस्तफसार। काबीना डिवीजन के अहकामात पर बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की गई। ज्वाइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीजन का जवाब। कामरा के करीब तेज़ रफ्तार हाईएस मुसाफिर वैन दरख्त से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हाईएस डंपर को ओवरटेक करते हुए काबू से बाहर हुई। खवातीन पर चाकू से हमलों के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिम वसीम का दोस्त शहजाद 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। शहजाद ने तस्लीम किया कि वारदातों के दौरान वसीम कराची में था। वसीम ही वारदातों में मुलव्वस है, पुलिस का दावा। मेयर कराची कहते हैं, छुरी मार तो छोटी मोटी चीज है, हमने तो बड़े बड़े दहशतगर्द निपटा दिए। फैसलाबाद सेंट्रल जेल में करप्शन का इंकशाफ, कैदी का सुप्रीम कोर्ट को खत। इंतजामिया ने पूरी जेल ठेके पर दे रखी है। बैरकों के इंचार्ज मुलाकातियों और कैदियों से रिश्वत लेकर 4 लाख रुपए माहाना जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को देते हैं। काल कोठरी में बंद कैदियों से मुलाकात के लिए 10 से 20 हज़ार रुपए तक रिश्वत ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का सेशन जज को तहकीकात का हुक्म।
दावों के बावजूद कराची गैर महफूज शहर करार। आलमी जरीदे इकनॉमिस्ट ने शहर कायद को दुनिया का सबसे गैर महफूज तरीन शहर करार दे दिया। हिफाजती इकदाम के लिहाज से टोक्यो पहली पोजीशन पर। कराची में आज भी शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से गर्मी की शिद्दत में कमी होना शुरू हो गई। टेस्ट सीरीज में शिकस्त का बदला लेने का नादिर मौका। पहले वनडे में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। फखर जमान 45 और अहमद शहजाद 0 पर पवेलियन लौट गए।